गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 3.2 के जो 2 क्वेश्चंस हैं फर्स्ट क्वेश्चन के उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें दिया है इसने फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। इसने कहा है हिंदी में कि हमें जो प्रॉब्लम्स दी हैं उनके लिए हमें समीकरणें बनानी हैं, रैखिक समीकरणें, और उनके लिए हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, हल ज्ञात करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट प्रॉब्लम दी है इसमें 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। तो ये कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स क्विज में, गणितीय क्विज में 10वीं क्लास के कुछ 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। इसने कहा है अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो इसने कहा है कि हमें लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है कि लड़के की संख्या कितनी थी और लड़कियों की संख्या कितनी थी इस क्विज में भाग लेने वालों की। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट नंबर ऑफ बॉयज वो कितनी है x, लड़कों की संख्या कितनी है x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स लड़कियों की संख्या कितनी है y। अब इसने कहा है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10। तो हमारे पास इन फर्स्ट सिचुएशन क्या बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड सिचुएशन में, इन सेकेंड सिचुएशन में क्या दिया है हमें, इसने कहा है कि हमारे पास जो लड़कियों की नंबर्स हैं वो लड़कों के नंबर से 4 ज़्यादा हैं, मोर हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कम नंबर हैं, लेस नंबर्स हैं, वो किसके हैं, बॉयज़ के। तो बॉयज़ के नंबर्स में अगर हम 4 ऐड कर देते हैं तो वो गर्ल्स के नंबर के इक्वल आ जाएगा। तो बॉयज़ क्या थे x, इसमें हमने 4 ऐड कर दिए तो ये किसके इक्वल है, गर्ल्स के नंबर्स के इक्वल है। अब यहाँ से प्लस का y इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4 दूसरी साइड जाकर के माइनस का हो जाएगा। क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है इनसे हमें इनके लिए टेबल बनानी है और टेबल बना करके हमें इसका ग्राफ बनाकर हमें x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। पास 2 इक्वेशंस हैं। बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास, y प्लस का दूसरी साइड जाकर के माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस वाई। यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 वैल्यूज हमें फाइंड करनी है x एंड y। अगर यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करते हैं 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10, 10 में से 0 माइनस होंगे 10 आ जाएंगे। अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे 4 तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 माइनस 4 कितने हो जाएंगे 6। अगर हम यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं तो यहाँ से 10 माइनस 5 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास टेबल बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन लेंगे। बाय इक्वेशन सेकेंड क्या बनेगा हमारे पास, माइनस वाई दूसरी साइड जाकर के क्या हो जाएगा प्लस का। तो x इज इक्वल टू वाई माइनस 4। यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 वैल्यूज हमें फाइंड करनी है x एंड y की वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं 10 तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 10 माइनस 4 हो जाएगी 6। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते हैं 5 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 4 कितने हो जाएंगे 1। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं 7 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 7 माइनस 4 कितने हो जाएंगे 3। हमारे पास दोनों टेबल बन गई। अब इन दोनों टेबल के लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हमें माइनस वाली वैल्यू नहीं चाहिए, इसलिए हम माइनस वाले जो हमारे पास पार्ट रहेंगे, एक्सिस रहेंगे, उनको हम छोटा रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये बनता है x एक्सिस, इधर हमारे पास है x डैश एक्सिस, ये है हमारे पास y एक्सिस, ये हो जाएगा y डैश एक्सिस। अब यहाँ से वैल्यू पुट करने के लिए हमें स्केल चाहिए होगा।
तो लेट स्केल क्या आएगा, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू कितनी है x की 10, तो हमारे पास 10x की हाईएस्ट वैल्यू है, इधर हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू है 6। तो अगर हम 1 का डिफरेंस लेते हैं तो हमें 10 कॉलम चाहिए होंगे, 10 बन भी सकते हैं। अगर और छोटा करना है ग्राफ को तो हम यहाँ से x के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ले लेते हैं 2। x क्या था, बॉयज के लिए नंबर थे, तो यहाँ पे क्या देगा 2 बॉयज। नेक्स्ट हमारे पास ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, y के लिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10, इधर हमारे पास है 5, तो इसके लिए भी हम डिफरेंस कितने का ले लेंगे 2। ये y थी गर्ल्स, तो इसको क्या लिख देंगे 2 गर्ल्स। अब यहाँ से हमारे पास 2 का डिफरेंस लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 0 होता है, 2 4 6 8 एंड 10, इधर हम खाली नहीं छोड़ेंगे इसको, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 और इधर आ जाएगा 14, यहाँ पे क्या होगा -2। इसके लिए भी 2 का डिफरेंस है, तो 2 4 6 8 10, इधर हमारे पास आ जाएगा -2। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू 0 है, तो जिसकी वैल्यू 0 हो उसको देखने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू 10 है, तो इसी अक्ष पर हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, फर्स्ट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 4, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 4, दोनों से एक एक लाइन आएगी ग्राफ में, जहाँ ये दोनों लाइनें मिल जाएंगी वहाँ पर हम इसके लिए पॉइंट बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 5, y की वैल्यू भी 5 वैल्यू कहाँ होगी 4 एंड 6 के बीच में, यहाँ भी 4 एंड 6 के बीच में, तो लगभग यहाँ आकर के पॉइंट बन जाएगा। तीनों पॉइंट बन गए, एक ही लाइन में आ रहे हैं, तीनों को हम स्केल से मिला देंगे, एरो के साइन लगा देंगे दोनों साइड, पॉइंट लिखेंगे। इसके लिए हमारे पास x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 0, यहाँ पे x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 4, इसके लिए x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू भी कितनी है 5, और इसके लिए हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ बन गया है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है 10, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 10, दोनों से एक एक लाइन आएगी, जहाँ ये दोनों जॉइंट होंगे वहाँ पर हम इसका पॉइंट बना देंगे, तो फर्स्ट पॉइंट बन गया। उसके बाद में हमारे पास x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 5, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, 4 एंड 6 के बीच में आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद में हमारे पास दिया है इसने x की वैल्यू है हमारे पास 3 और y की वैल्यू है 7, x की वैल्यू 3 यहाँ पे होगी और y की वैल्यू 7 होगी 6 और 8 के बीच में, तो यहाँ पे हमारे पास लगभग पॉइंट बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास पॉइंट बन गया। अब इनको ज्वाइन कर देंगे क्योंकि एक ही स्केल में आ रहे हैं, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, एरो के साइन लगा दिए। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है इसके लिए x की वैल्यू है हमारे पास 1, y की वैल्यू है 5, यहाँ पे x की वैल्यू है हमारे पास 3, y की वैल्यू है 7, यहाँ पे x की वैल्यू है हमारे पास 6 और y की वैल्यू है हमारे पास 10। तो हमारे पास जो ग्राफ बनाना था वो ग्राफ बन गया है। अब हमें इसका सॉल्यूशन बताना है। तो सॉल्यूशन बताने के लिए हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जहाँ पे इन दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट होता है वही इसका सॉल्यूशन होता है। तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या है 3 and 7, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन 3 and 7 पॉइंट है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 3, x क्या था बॉयज के नंबर्स थे, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना आएगा 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y की वैल्यू क्या है 7, तो हमारे पास गर्ल्स के लिए नंबर कितने आ गए 7, तो हमारे पास
बॉयज़ की जो नंबर थे वो 3 हैं और गर्ल्स के नंबर क्या है 7। ये हमारा सॉल्यूशन था। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट इसने दिया है हमें 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees of 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो इसने हिंदी में कहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य है 50 रुपये। वहीं पर हमारे पास 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य है 46 रुपये। तो हमें एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी और इक्वेशन बनाने के लिए हमें 1 पेंसिल और 1 पेन का जो कॉस्ट है वो मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या होगा x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 pen is equal to y rupees. In first equation, first situation क्या बनेगा हमारे पास, क्या कहा है 5 पेंसिल है 7 पेन है। 1 जो पेंसिल है उसकी वैल्यू है x रुपीज, 5 पेंसिल की कितनी हो जाएगी 5x प्लस 7 पेन की वैल्यू कितनी होगी, 1 पेन की हमारे पास y है तो ये हो जाएगा 7y। और नेक्स्ट इनकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है 50 रुपीज। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन सेकेंड सिचुएशन क्या आएगा, सेकंड में हमें क्या दिया है 7 पेंसिल है और 5 पेन है। तो 7 पेंसिल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7x प्लस जो 5 पेन है उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5y और टोटल कॉस्ट कितनी है 46। ये हमारे पास होगी सेकंड इक्वेशन। और हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं। इन दोनों इक्वेशन के लिए हमें पहले टेबल बनानी है और उसके बाद हम इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। हमारे पास ये दोनों इक्वेशन है। बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 7y प्लस का है दूसरी साइड जाकर के माइनस का हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y, 5 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 वैल्यूज इसी तरह से हमें फाइंड करनी है x एंड y की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे 5 तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 7 इंटू 5 35, 50 में से 35 माइनस होंगे, ये बच जाएंगे हमारे पास 15 में 5 से डिवाइड होगा 3। तो y की वैल्यू हमने पुट की 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3। इसके बाद अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं y की वैल्यू 10 तो हमारे पास क्या आएगा 50 माइनस 7 इंटू 10 कितने होंगे 70, 50 माइनस 70 कितने हो जाएंगे हमारे पास 20 माइनस के माइनस 20 में 5 की वैल्यू डिवाइड करेंगे आ जाएगा माइनस का 4। वैल्यू पुट की थी हमने इसके लिए 10। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं 0 तो 7 इंटू वाई कितना हो जाएगा 0 और 50 में से 0 माइनस होंगे 50 को 5 से डिवाइड करेंगे कितने आ जाएंगे 10। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल आ गई। अब सेकंड इक्वेशन लेंगे। बाय इक्वेशन सेकंड क्या बनेगा, यहाँ से 5y प्लस का है दूसरी साइड जाकर के माइनस का हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ से x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन हमारे पास आएगा 7। अब यहाँ से y की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे और इसके लिए टेबल बना लेंगे। तो हमारे पास x और y की 3 वैल्यूज फाइंड करनी है x एंड y। y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम -2 पुट करते हैं तो -5 इंटू -2 कितने हो जाएंगे +10 और 46 कितने होंगे 56 में 7 से डिवाइड करेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8।
तो y की वैल्यू हमने पुट की -2 और उसके बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई x की 8। फिर हमारे पास इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम 2, 3 और 4 से नहीं होगा, 5 वैल्यू पुट करेंगे तो 5 × 5 कितने हो जाएंगे 25। 46 में से 25 माइनस होंगे 21, 21 में 7 से डिवाइड करेंगे आ जाएंगे 3। तो y की वैल्यू 5 पुट की, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। उसके बाद हम यहाँ पे बीच वाली कोई भी वैल्यू पुट करेंगे नहीं आएगा। 12 अगर हम पुट करेंगे y की वैल्यू 12 × 5 कितने हो जाएंगे 60। 46 में से अगर 60 माइनस होते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -14। -14 में से 7 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। तो हमारे पास सेकंड टेबल बन गई। अब इस टेबल के लिए हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ की हेल्प से हमें इसके लिए वैल्यू फाइंड करनी है x एंड y की। इसके लिए हमने ये ग्राफ बना लिया। इसके लिए सबसे पहले हमें पैमाना मानना पड़ेगा, स्केल मानना पड़ेगा। ये हमारे पास है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है x डैश एक्सिस और ये है y डैश एक्सिस। अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसके लिए स्केल मानेंगे। x की वैल्यू हाईएस्ट है 10, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ से हम लेट स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 तक पहुंचना है तो हम 2 का डिफरेंस ले लेंगे। 2 ये क्या है 2 हमारे पास पोस्ट थी इनकी, तो ये क्या देंगे 2 रुपीज। उसके बाद में ऑन y अक्ष 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू y की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, इसके लिए भी डिफरेंस कितना ले लेंगे 2 रुपीज। और इसके अकॉर्डिंग हम इस ग्राफ के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 0, x एक्सिस पर डिफरेंस 2 का है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -2, -4 एंड -6। इधर हमारे पास क्या होगा 2, 4, 6, 8, ये हो जाएगा हमारे पास 10। यहाँ से 12 तक वैल्यू चाहिए हमें y की, तो इसको आगे और बढ़ा देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 12। अब ये y एक्सिस जो है वो इसको ऊपर लिख देंगे। यहाँ से माइनस में -2, -4, -6, -8। अब हम इसके जो टेबल हैं उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे। x की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में 3 है और y की वैल्यू है 5। x की वैल्यू 3, 2 और 5 के बीच में होगी और y की वैल्यू हमारे पास 5 है तो 4 और 6 के बीच में होगी। दोनों से एक एक लाइन आएगी, जहाँ ये दोनों जॉइंट होंगे वहाँ पर हम इसका पॉइंट बना देंगे। x की वैल्यू है -4, y की वैल्यू है 10। x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 10, दोनों से एक एक लाइन आएगी, जहाँ पर ये जॉइंट होंगे वहाँ पर हम पॉइंट बना देंगे। उसके बाद x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू 0 है, तो इनको हम ज्वाइंट कर देंगे स्केल की हेल्प से। ज्वाइंट करने के बाद में इसके लिए हम इसके पॉइंट्स लिखेंगे। पॉइंट्स क्या हैं 3 एंड 5, यहाँ पे हमारे पास था 3 एंड 5। इसके लिए x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, इसके लिए x की वैल्यू -4, y की वैल्यू हमारे पास है 10। और इसके लिए इक्वेशन क्या थी 5x + 7y = 50। ये हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है -2। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, दोनों से एक एक लाइन आएगी, जहाँ पर ये जॉइंट होंगे वहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, पहले से पॉइंट बना हुआ है, इसके लिए ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 12। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 12, यहाँ पर आकर के हमारे पास इसके लिए पॉइंट बन जाएगा। तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, स्केल से इनको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास इसके लिए लाइन बन गई। दोनों साइड हम इसके लिए एरो का साइन लगा देंगे।
पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू है 8, y की वैल्यू है -2। ये पॉइंट पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पे x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है हमारे पास 12। ये दोनों के लिए ग्राफ बन गया। अब इसके लिए सॉल्यूशन बताना था, तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, 3 और 5 पर। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3 एंड 5। x किसके लिए कॉस्ट थी, x थी हमारे पास कॉस्ट पेंसिल की। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 3 रुपीज़। और सेकंड हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज़। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।